गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह-सुबह सबसे पहले तो गप्पे होती हैं, उसके बाद ही सारा काम शुरू होता है। और मेरी काकी बेचारी अपने ही काम में बिज़ी रहती है और यहाँ पे फिर सब बैठ जाते हैं गौरैया खाने के लिए। इसको गौरैया खाना बोलते हैं। यहाँ पे बुआ और भाभी लोग सब इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं बारात आने के पहले। फिर हम लोग भी बैठ के नाश्ता कर लेते हैं और अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऐसे घूंघट में देखने में जो मज़ा आता है ना, वो शायद वैसे तो आ ही नहीं सकता। इसके बाद हम भी रेडी हो जाते हैं क्योंकि बारात आने वाली है और यहाँ पे भाभी लोगों ने डेकोरेशन भी कर दी है। फिर हम सब मंदिर चले जाते हैं और हम लोग 15 मिनट पहले ही वहाँ पहुँच गए। तो फिर हम सब ने बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाली और बहुत मज़ा आता है यार, इतने सालों बाद जब सारे भाई-बहन इकट्ठे होते हैं। और फाइनली फिर बारात आ गई और ये देखो भैया और भाभी भी आ गए हैं और यहाँ पे सबसे पहले तो मंदिर में भगवान जी के दर्शन होते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब बुआ लोग भी गाने-वाने गा रहे थे और फिर भैया और भाभी दूसरे मंदिर चले जाते हैं और हम लोग थोड़ा-सा डांस-वांस करते हैं वहीं पे। इसके बाद हम सब आ जाते हैं घर और जब तक भैया-भाभी लोग भी घर आ चुके होते हैं। अब यहाँ पे तैयारी चल रही है परछन की और रात में लेट सोने की वजह से मुझे तो इतना नींद आ रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर यहाँ पे सारे लोग आ जाते हैं तो परछन होता है। परछन मतलब घर के सारी जो बड़ी औरतें होती हैं ना, वो दूल्हा-दुल्हन का टीका करती हैं। तो ये सब चल रहा था वहाँ पे। इसके बाद बारी आती है भैया और भाभी के घर के अंदर आने की, तो हम लोग उनको रोकते हैं दरवाजे पे क्योंकि हमें चाहिए उनसे ढेर सारे पैसे। तो यहाँ पे हमारा नेगोशिएशन चल रहा था। तो फाइनली फिर उन्होंने हमें पैसे दिए और हमने उन्हें अंदर आने दिया। तो ये सब रस्में चल ही रही होती हैं यहाँ पे। इसके बाद क्या होता है कि आंगन में दूल्हा और दुल्हन को मतलब नहलाते तो नहीं हैं, हाथ-पैर थोड़ा-सा धुला देते हैं। उसके बाद हम लोग भाभी को तैयार करके आंगन में बैठाते हैं और यहाँ पे खूब सारे गेम्स होते हैं, मतलब ये रिचुअल्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि दूल्हा-दुल्हन के हाथ में एक धागा बंधा होता है जो उन्हें एक हाथ से खोलना होता है। तो मेरी भाभी यहाँ पे ट्राई कर रही हैं कि मतलब खुल जाए आसानी से और मेरी भाभी हेल्प कर रही थी मतलब। उसके बाद यहाँ पे ये कैच करने वाला जो इसको बोलते हो पता नहीं मुझे, बट बहुत मज़ा आता है मतलब। मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा। इसके बाद ये अंगूठी ढूँढने वाली रस्म तो बहुत ही अच्छी होती है, मतलब इसमें बहुत मज़ा आता है और हर बार तो मेरा भाई ही जीत रहा था इसमें। काउंट को कर रहा है भाभी जी, अपने काम को ना अपने काम करने पड़ेगी। विनीता इन कितना आ सब रहे चीज़ों में ना बहुत मज़ा आता है और बहुत मस्ती करते हैं हम सब बैठ के वहाँ पे। इसके बाद होता है हल्दी और कोयले को रख के कूटने के लिए, तो भाभी को पहचानना होता है कि क्या कूटना है, हल्दी या कोयला। उसके बाद होती है मुँह दिखाई, तो यहाँ पे सब लोग बैठे होते हैं भाभी की मुँह दिखाई करने के लिए और बहुत सारे गाने-वाने गाते हैं। दुल्हन भी एक गाना गाती है, मतलब जितना उसका मन हो उतना गा सकती है। लगे कोई मैके को दे दो संदेश, पिया का घर प्यारा इसके बाद लगे। मामी जी ने थोड़ा-सा यहाँ पे डांस करके माहौल को और ही अच्छा बना दिया था। इसके बाद मैं आ जाती हूँ घर साइड, तो यहाँ पे देखो अपनी मामी साहब से गुट्टुम कैसे बात कर रहा है। कर लो जरा तो। हाँ, थोड़ा बातें करो। तो इसी थोड़ा के सा साथ आज बातें का व्लॉग करो। यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।